हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप अकाउंट्स, जिसमें हम नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम जो एडजस्टमेंट की जाती है उसके बारे में एक एक करके पढ़ रहे थे। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के बारे में देखेंगे। इसे हिंदी में बोलते हैं पूंजी का समायोजन। तो देखिए, जब भी कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एंटर होता है या नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या करना होता है कि पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो वो जो एडजस्टमेंट है कैपिटल का, देखिए या तो नए पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना होता है या फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी कैपिटल को एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो अब देखिए वो जो एडजस्टमेंट है वो किन किन तरीके से किया जा सकता है। तो देखिए, ये जो पूंजी का समायोजन है वो दो तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो देयर आर टू मेथड्स फॉर दिस पर्पज़। इस काम के लिए दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है, एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। ठीक है, हम ये कह सकते हैं नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। समझ में आ रहा है? अब देखिए, इसको हम समझ सकते हैं एक एग्जाम्पल से। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम। ए एंड बी डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन 4:1। सी ब्रिंग्स ₹25,000 एज अ कैपिटल फॉर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोहन्स। इसकी जगह हम लिख देते हैं सीज कैपिटल। ठीक है, सी जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल के बेस पे आपको करना है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है, ए और बी पार्टनर थे जो कि 4:1 में अपना प्रॉफिट शेयर करते थे। सी फर्म में नया एडमिट होता है और 25,000 रुपये लेके आता है एज अ कैपिटल। ठीक है, और वो भी कितने पार्ट के लिए, 1/6 पार्ट के लिए। बिजनेस में 1/6 शेयर के लिए अपनी 25,000 की कैपिटल लेके आता है। आपसे बोला गया है कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर। जो दूसरे पार्टनर है ए और बी, ठीक है, उनकी कैपिटल को कैलकुलेट कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल के बेस पे पुराने जो पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल को आप कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना है, हमें पता है कि कैपिटल फॉर 1/6 पार्ट, ठीक है, जो सी है वो 1/6 पार्ट के लिए आ रहा है फर्म में, तो वो कितनी कैपिटल ला रहा है, 25,000 कैपिटल ला रहा है। ठीक है, तो 1/6 हिस्से के लिए 25,000 रुपये पूंजी बनती हैं। सो द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, तो फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए, अगर 1/6 भाग के लिए 25,000 रुपये की पूंजी बनती है तो टोटल पूंजी को हम क्या मानेंगे, 6, क्योंकि 6 में से एक हिस्सा सी का रहता है, तो टोटल कैपिटल हो जाएगी 6। तो ये जो 25,000 है इसको अगर इंटू करेंगे हम 6 से तो हमारे क्या आ जाएगी, फर्म की कुल पूंजी आ जाएगी। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म आ जाएगी। अब आपको करना क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा। ठीक है, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है, फर्म में प्रॉफिट का शेयर ले रहा है, तो आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये जो कैपिटल है 1,50,000 की, इस 1,50,000 की कैपिटल को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ए और बी में। ठीक है, और वो भी उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। समझ में आ गया? इस कंडीशन में जो नया पार्टनर आ रहा है, जितने पार्ट के लिए आ रहा है, जितनी कैपिटल लेके आ रहा है, उसके बेस पे हम टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए 1/6 पार्ट के लिए आ रहा है, मतलब 6 जो होगी वो टोटल कैपिटल को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम इसको इंटू 6 करेंगे तो फर्म की टोटल कैपिटल आ जाएगी, और जैसे ही फर्म की टोटल कैपिटल आती है हम इस कैपिटल को जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो पहले इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे अभी। अब देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है तो इसमें जो कंडीशन अप्लाई हो रही है आपके, वो कौन सी हो रही है, जो मैंने आपको फर्स्ट नंबर कंडीशन पढ़ाई थी। ठीक है, जो मैंने आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सिखाया था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उसमें कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या थी, ए और बी पार्टनर थे और वो प्रॉफिट शेयर करते थे, और सी नया पार्टनर आता है और अपना हिस्सा ले इतने हिस्से के लिए आता है, तो वो कंडीशन है। तो अब देखिए, यहाँ पे जो सी का शेयर है वो कितने का है, 1/6 का है। ठीक है, सो द शेयर ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का शेयर कितना होगा, 1। अगर हम मान ले, क्या मान ले, हम ये मान लेते हैं लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। अगर हम टोटल प्रॉफिट को 1 मान लेते हैं और 1 में से अगर जो 1/6 पार्ट है वो सी का हो जाता है, तो पीछे जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो ए और बी का हो जाएगा। ठीक है, तो 1 में से हमने माइनस किया 1/6।
ठीक है। तो ये जो बचा है 5/6 ये किसका बचा है, ए और बी के लिए शेयर बचा है, ठीक है। इसको ए और बी अपने शेयर कर लेंगे ओल्ड रेशियो में, जो ओल्ड रेशियो था 4:1 का। तो 5/6 पार्ट को ए तो शेयर करेगा 4/5 में, ठीक है। तो इसका न्यू शेयर आ जाएगा 4/6 और बी का जो रहेगा जो 5/6 का पार्ट है उसमें से ये 1/5 हिस्सा ले लेगा, तो इसका आ जाएगा 1/6, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा ए बी और सी का, कितना हो जाएगा 4:1:1, ठीक है। क्योंकि 4:1:1 हो जाएगा, देखिए 4 1 और 1 सी का, ठीक है। अब करना क्या है, अब हमें देखिए ए की कैपिटल क्या रहेगी, एज कैपिटल इज इक्वल टू 1,50,000 इंटू 4/6, ठीक है। ये जो 4/6 है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और 1,50,000 आपके जो अपन ने कैपिटल कैलकुलेट की थी फर्म की टोटल, ये वो है, ठीक है। मल्टीप्लाई करके और इसकी कैपिटल आ जाएगी ए की। इसी तरह बी की कैलकुलेट करेंगे, 1,50,000 टोटल कैपिटल है फर्म की, और जो बी का जो शेयर है, बी का कितना शेयर है 1/6 का है, ठीक है। तो 1/6 के शेयर में ये कितना आ जाएगा 25,000 आ जाएगा, ठीक है। और सी की तो कैपिटल है ही है 25,000। तो ये कंडीशन है फर्स्ट नंबर, जिसमें क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, पुराने जो पार्टनर्स होते हैं ओल्ड पार्टनर, उनकी कैपिटल को एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे फर्म की टोटल कैपिटल निकाली, और जो ये ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल को हमने कैलकुलेट किया। अब हम देखते हैं सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन हमारे सामने क्या है, या सेकेंड जो कह सकते हैं मेथड, तो सेकेंड मेथड हमारे सामने रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल। मतलब अब जो फर्म की टोटल एग्जिस्टिंग कैपिटल होगी उसके बेस पे नए पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। नए साझेदार की पूंजी जो है उसको पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर समायोजित करेंगे, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल भी कह सकते हैं, या ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म भी कह सकते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पे नए साझेदार की नए पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसका एग्जाम्पल से ही समझेंगे हम इसको। देखिए कंडीशन क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर इन रेशियो ऑफ 5:3। ए और बी साझेदार थे और 5 और 3 के अनुपात में लाभों को बांटते थे। सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, और सी जो है वो 1/5 हिस्से के लिए फर्म में आता है। हु विल ब्रिंग द कैपिटल इन प्रपोर्शन टू द फर्म्स टोटल कैपिटल, और वो जो है फर्म की जो टोटल कैपिटल होगी उसमें अपना जो प्रॉफिट का शेयर है उसके बराबर क्या लाएगा, कैपिटल लाएगा, ठीक है। फिर देखिए टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए एंड बी इज़ 75,000। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो एडजस्टेड कैपिटल है ये क्या होता है। देखिए ये जो पुराने साझेदार है ए और बी, ठीक है, इनकी जो एडजस्टेड कैपिटल होती है उसका मतलब ये होता है कि आपने इनका सारा कुछ एडजस्टमेंट कर दिया है कैपिटल में, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, सारा कुछ एडजस्टमेंट जब हम वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में करते हैं, वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद में जो बैलेंस बचता है ना इनका कैपिटल अकाउंट का, वो एडजस्टेड कैपिटल कहलाती है, ठीक है। तो ए और बी की जो कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होने के बाद में जो बैलेंस बचा है उन दोनों की टोटल आपको दे रखी है, ठीक है। कैलकुलेट द सी शेयर, आपको सी का शेयर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपको नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दे रखी है, और नए पार्टनर की कैपिटल आपको कैलकुलेट करनी है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पे, ठीक है। तो देखिए अब हमें करना क्या है, देखिए आपको दे रखा है शेयर ऑफ सी 1/5, ये आपको पता है कि सी का शेयर कितना है 1/5 है, ठीक है। ए एंड बी शेयर, तो अब अगर हम मान ले, क्या मान ले, लेट एज्यूम टोटल प्रॉफिट, जो टोटल प्रॉफिट है वो हम कितना मान ले, अगर 1 मान ले, ठीक है। तो उसमें से अगर हम सी का शेयर अगर माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो पीछे जो शेयर बचता है वो किसके लिए बचता है, ए और बी के लिए बचता है, ठीक है। तो ए और बी के लिए शेयर कितना बचा, 4/5 का बचा, ठीक है, 4/5 का बचा। अब देखिए फर्म्स कैपिटल फॉर 4/5 शेयर, ठीक है। ये जो ए और बी का जो शेयर है टोटल दोनों का, उसके लिए जो कैपिटल है वो कितनी है 75,000, ठीक है। इन दोनों की जो कैपिटल है वो 4/5 शेयर जो बचा हुआ शेयर है उसके लिए कितनी है 75,000 है, ठीक है। तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी हो जाएगी, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म देखिए इसमें ये जो 5 है ना, ये फर्म की कुल पूंजी को
प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। टोटल कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 5। तो अगर हम इस 5 को ऊपर रख देते हैं और इस 4 को नीचे रख देते हैं, ठीक है। 4 को नीचे क्यों रखते हैं? क्योंकि ये जो 75,000 है ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ 4th पार्ट। 5 में से कितने को शेयर रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 5 में से सिर्फ 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डिवाइड में हम रखेंगे 4 और इंटू करेंगे 5, क्योंकि 5 इंटू इसलिए करेंगे क्योंकि हमें टोटल कैपिटल निकालनी है और टोटल कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को। तो 75,000 इंटू 5 करेंगे तो कितनी आ जाएगी फर्म की टोटल कैपिटल? 93,750, ठीक है। ये जो 93,750 आएगी फर्म की टोटल कैपिटल, उसमें हम सी का शेयर निकाल देंगे, ठीक है। उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/5, तो उससे हम निकाल देंगे। तो उसकी जो नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी 18,750, ठीक है। तो ये है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जिसमें 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है आपके कि नए पार्टनर की जो कैपिटल है, न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन आपके सामने क्या थी कि ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पे न्यू पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस आपके सामने इस पार्टनरशिप के एडमिशन वाले क्वेश्चन में हो सकती हैं, ठीक है। तो दोनों में से जो भी कंडीशन होगी हम उस कंडीशन में कैलकुलेशन करेंगे, ओके। बाकी के जो टॉपिक है पार्टनरशिप के जो क्वेश्चन वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू सो मच।